हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दी गई और मुल्क में इम्प्लीमेंट किया गया। मैं समझता हूँ हम उस देश के वासी है जहाँ पर डेमोक्रेसी या अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है। ख़ास करके जो मजहबी जो रवायतें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के मनाने की उनको आज़ादी है। तो मैं समझता हूँ हम एक खुशकिस्मत देश के वासी है। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट कर रही है और उसी कड़ी में आज हमने कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में भी इसका एक सेलिब्रेशन रखा था। मुख्तलिफ इलाकों से आए कार्यकर्ता, कोई टंगडार से है, कोई यहाँ कुलगाम कोकरनाग से आए और इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हमारे जम्मू कश्मीर के जन संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक गोयल जी उसमें उपस्थित थे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ जोशो खरोश से इस सेलिब्रेशन डे को मनाया है। मैं भी एक कश्मीरी नौजवान हूँ और जिस तरीके से जो 2.5 सालों में जो हमने वातावरण देखा, कितना फ़र्क था जो पिछले 30 सालों से अगर हम कश्मीर की बात करें। आज जम्मू कश्मीर में वो हड़ताल की कॉल्स आपको पता थी, सुबह दिन दहाड़े सुबह भी मौत की खबर, कहीं पर किसी को मारने की खबर आती थी। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा कि कुछ तत्व ऐसे भी लगे हैं जो फिर से कश्मीर का माहौल ख़राब करने में लगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज कश्मीरी कौम इस खून खराबे को नकारती है, इसको रिजेक्ट करती है और अब कश्मीरी जो आम कश्मीरी है वो अमन चाहता है। आपने देखा कि किस तरीके से जो हैदरपुरा में जो इनकाउंटर हुआ था, हालांकि हमने उसको कंडेम किया जिसमें 2 सिविलियन मारे गए और हमारी पार्टी थी जिन्होंने उसका इंक्वायरी की डिमांड की थी और जो सिविलियन बॉडी है उसको वापस देने की बात की थी। लेकिन मुद्दा और मकसद हमने कहा कि उस दर्द को हमने महसूस किया, उस बहन का दर्द जो प्रेस कॉलोनी में जिसने प्रोटेस्ट किया था अपने खावन को लेकर, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। लेकिन बदकिस्मती का आलम आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी किस तरीके से एक पॉलिटिक्स, एक इंसानी दर्द के ऊपर वो पॉलिटिक्स कर रही थी और कश्मीरी नौजवानों को किस तरीके से जो उनके बयानात आ रहे वो उकसाने के बयान आ रहे। लेकिन हम वो होने नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी भी कोशिश करे, अब कश्मीर को तरक्की और आगे चलने से नहीं रोक सकती है। थोड़ा सा वक्त है, मैंने आपको कहा, और भी कहते हैं कि हर मौसम ख़राब के बाद धूप होती है और मुझे भी लगता है इंशाल्लाह आगे कश्मीर में एक नया मौसम आएगा, फिर कश्मीर आगे बढ़ेगा तरक्की की ओर। नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेम हुआ था। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उसी समय एक संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा ने तकरीबन 2 साल से अधिक समय लेकर इस संविधान 47 में जब हम आज़ाद हुए थे उसी समय एक संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा ने तकरीबन 2 साल से अधिक समय लेकर इस संविधान को बनाया था और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को इसको उन्होंने फ्रेम किया था, इसको पुस्तक के रूप में बनाया था, फाइनल किया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इसलिए 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया था कि आज का दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मनाएं और आज सारे भारतीय, सारे हिंदुस्तान के लोग एक संकल्प लें कि हम इस संविधान के अनुरूप अपने आप को डालेंगे और इसीलिए ये संविधान दिवस आज सारे देश भर में हमारे भारतीय मना रहे हैं। और हमने भी यहाँ कश्मीर में आज अपने इस कार्यालय में इस संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया। सर, सिविल किलिंग आपने देखा कि इससे पहले यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे हमने एक बार फिर देखा सिविल किलिंग हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो 30 साल हमारे कश्मीर ने जो सहा है ये ख़त्म हो जाए और दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो इसको ख़त्म देखना नहीं चाहते हैं। वो अपनी तरकीबें अपनी यहाँ चला रहे हैं और ये आप सब देखिए कि ये सब अब ये स्पॉन्सर्ड है और हमारे पड़ोसी देश जिनका अपना वजूद समाप्त होने वाला है, कहीं नहीं है, वो भी वही इस चीज़ को चला रहे हैं। मैं इसमें इतना ही निवेदन करूंगा कश्मीर के नौजवानों के, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि वो इससे बाज आ जाए और अच्छे रास्ते पर अच्छी तरक्की की ओर बढ़े और ये जो मिलिटेंसी है, ये जो आतंकवाद है, ये जो सेपरेटिज्म है, इसको ये समाप्त नहीं। उस पर तो मैंने कल भी कहा और ये बात तो ठीक है कि सरकार ने उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई है, एक डीसी स्तर के कार्यकर्ता को, ऑफिसर को
उसका इंचार्ज बनाया है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। हम तो यही मांग करेंगे कि जो उसमें दोषी ठहराया जाएगा उसको सज़ा दी देनी चाहिए। लेकिन मैंने कल डीजी साहब का स्टेटमेंट पढ़ा है, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हैदरपुरा इंसिडेंट में वो इनोसेंट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब कमेटी बनी है, जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, वो इंक्वायरी कमेटी अपनी तहकीकात करें और तहकीकात के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, अगर कोई दोषी निकलता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो परसों का दूसरा कांड हुआ है जिसमें 3 उसको भी उसी रंग में देखती है, ऐसा एक्टिव किलिंग्स का जिम्मेवार था, वो मारा गया, तो इसमें कमी आ सकती है। कह रहे हैं कि जो उसका फैसला वो कमेटी करेगी, टाइम बाउंड उसको दिया गया है, और टाइम बाउंड के बाद वो जो तीसरी बॉडी है वो भी अगर है तो उसको भी सरकार दे देगी, जैसे 2 बॉडियां दी, तीसरी बॉडी भी दे देगी। देखिए, आज के दिन ही देश में जो कानून है जिसके तहत हमें जमहूरियत मिली है, जिसके तहत हमें राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का हक मिला है, और आज के दिन ही बाबा जी भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो कानून है, जो देश का कानून है, जो आइन है, आज के दिन वो लागू हुआ था। और आज का दिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी में जो आइन है वो आइन के मेमार बाबा जी ने बनाया है। इसलिए बाबा जी का शुक्रिया अदा करने के लिए और शुक्र करने के लिए कि हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश का नाम भारत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के हम शहरी, उस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं जहाँ मुझे मजहबी फराइज़ देने की आज़ादी है, जहाँ मुझे बोलने की आज़ादी है, जहाँ मुझे आइन ने सब कुछ दे दिया है। इसलिए आज इस दिन को हम मनाएं। कि मेहरान की किलिंग इनोसेंट किलिंग नहीं है। मेहरान एक डेजिग्नेटेड दहशतगर्द था, और पुलिस की काम ही दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, क्योंकि ये वो दहशतगर्द है जो समाज में नासोर की तरह आम लोगों की किलिंग करते हैं। और आपने देखा होगा कि मेहरान ही वो शख्स था जिसने प्रिंसिपल को मारा, जिसने टीचर को मारा, और जिसने ग्रेनेड फेंक के जिसमें 1 मरा और 2 जख्मी हो गए। ये मेहरान ही था, इसको सिविलियन किलिंग नहीं किया। अब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जैसे दहशत की बाजी इन लोगों का सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए, दहशतगर्द किसी भी समाज के लिए खतरा होता है, किसी भी कौम के लिए खतरा है। जिसने देश के खिलाफ जंग छेड़ रखा है, जिसने देश के खिलाफ हथियार रखा है, उसको मरना ही इसका अंजाम होता है, जो कर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने करा। सर, डाउटफुल इनकाउंटर है। भारतीय जनता पार्टी इसको कड़े लफ्जों में मजम्मत हमने की है, और आज भी हम करते हैं। और हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने प्रोब का जो ऑर्डर दे दिया 24 आवर्स के अंदर, और हम ये यकीन रखते हैं कि जिन्होंने ये गलत किया, अगर कहीं गलत हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके सामने मिसाल है कि 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 से आज तक हमने एक सिविलियन किलिंग कहीं नहीं होने दी। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके सामने एक और मिसाल है कि शुपिया में जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें राजौरी की 2 लड़की थे, एलजी साहब खुद चल के उनके घर गए और उनको इंसाफ दिलाया था। इस हैदरपुरा इनकाउंटर में, जो डाउटफुल इनकाउंटर में, इसमें भी इंसाफ होगा और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने ये किया। सर, अभी तक हमारी यही डिमांड है, और अब भी हम ये कह रहे हैं, जैसे 2 लोगों की डॉक्टर साहब की और उनकी जो बाड़ी उनको घर वालों को दी गई, उनको भी अपनी बाड़ी दे दी जाए, क्योंकि ये डाउटफुल इनकाउंटर है। इसमें अभी उंगलियां बहुत ज़्यादा उठ रही है। यहाँ तक उनके लावाकिन कह रहे हैं कि ये सिविलियन है और पुलिस का वर्जन कुछ और है, और गवर्नर साहब ने प्रोब का इंतजाम किया। ऑन द डाउटफुल बेसिस पे वो बाड़ी उनको वापस कर दी गई। शुक्रिया। 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 से आज तक हमने एक सिविलियन किलिंग कहीं नहीं होने दी। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके सामने एक और मिसाल है कि शुपिया में जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें राजौरी की 2 लड़की थे, एलजी साहब खुद चल के उनके घर गए और उनको इंसाफ दिलाया था। इस हैदरपुरा इनकाउंटर में, जो डाउटफुल इनकाउंटर में, इसमें भी इंसाफ होगा और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने ये किया। सर, अभी तक हमारी यही डिमांड है, और अब भी हम ये कह रहे हैं, जैसे 2 लोगों की डॉक्टर साहब की और उनकी जो बाड़ी उनको घर वालों को दी गई, उनको भी अपनी बाड़ी दे दी जाए, क्योंकि ये डाउटफुल इनकाउंटर है। इसमें अभी उंगलियां बहुत ज़्यादा उठ रही है। यहाँ तक उनके लावाकिन कह रहे हैं कि ये सिविलियन है और पुलिस का वर्जन कुछ और है, और गवर्नर साहब ने प्रोब का इंतजाम किया। ऑन द डाउटफुल बेसिस पे वो बाड़ी उनको वापस कर दी गई। शुक्रिया। अल्ताफ साहब, आप मानते हैं कि वो सिविलियन थे जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए? देखिए, पुलिस का वर्जन अलग है और उनके घर वालों का वर्जन अलग है। मैं इतना ही कहूँगा, वो डाउटफुल है। जब तक डाउट दूर नहीं किया जा सकता तब तक नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर कहीं गलत हुआ है तो उन ऑफिसरों, चाहे उसमें कोई भी कितना बड़ा हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये आज ही के दिन में पूरे हिंदुस्तान का आइन बना है। आज हमने ये मेरा इस तरह ही कहना, ये आइन हिंद हमने आज मनाया है, क्योंकि आज ही के दिन आइन बना है। आइन बना है सर, मगर देखिए, जब भी आइन बनता है
वो अमन, शांति, इंसानियत और तरक्की के लिए बनता है। उसमें कोई रंग नस्ल, ज़ात पात की कोई कहानी आइन में नहीं होती है। इसलिए हमें खुशी है वो आइन हिंद ऐसा ही आइन है जिसमें कोई रंग नस्ल नहीं है। वो खुशी है जो भी हमारे कश्मीर वैली में कोई भी यहाँ से जान बहक होता है हमारा कश्मीर का जवान। अगर हम सियासत खेलने के बजाय अपने जवानों को बोले भैया आप तरक्की के लिए सोचो, अमन के लिए सोचो, रोज़गार के लिए सोचो, तो आपने ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ लीडरान जो ये रोना रोते हैं वो जवानों के लिए, किसी खून के लिए नहीं। जब उनका इख्तिदार था तब भी ऐसा ही हुआ। फिर क्या, टाफी लेने गए, दूध बेचने गए। ये आप मीडिया से वाबस्ता है, आपको ये बातें पता है। मैं कहता हूँ दंगे के चोट ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ कश्मीर के कौम को इन्होंने गुलाम बनाया 70 साल से। इन्होंने कभी हमें आज़ादी से जीने नहीं दिया है। भाजपा इस वक्त भाजपा कश्मीर में भाजपा है, सरकार नहीं है, भाजपा है, एक तंजीम है, एक पार्टी है, एक हमारा सिस्टम है। लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है तरक्की के लिए, रोज़गार के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए। इसमें कोई शक नहीं मुंसलिक है। मुझे ये बोलिए, ये भी 70 साल से आया है। दफ़ा 370 चोन इज़्ज़त, म्योन इज़्ज़त, फजहूद इज़्ज़त, जानहूद इज़्ज़त, राहतहूद इज़्ज़त। तो ये भी लड़ रहे हैं ना उस वक्त भी अपनी कुर्सी के लिए। कहाँ गया वो इज़्ज़त? इन्होंने बार बार उसको बेच के, वो दफ़ा 370 यहाँ के अवाम की खुशहाली के लिए दिया गया है, लेकिन मिला नहीं। आज भी अगर देखे गरीब दिन ब दिन गरीब होता है। इनको लंदन में है प्रॉपर्टियाँ, इन्हें दिल्ली में प्रॉपर्टियाँ है, इन्हें कहाँ प्रॉपर्टियाँ नहीं। यहाँ हमारा गरीब कहाँ उठ पाता है? एक आखिरी सवाल है, मैं इतना कहूँगा कि स्टेटहुड मिल सकता है अगर हम अमन और शांति से चले, तरक्की की राह पकड़ ले, मिल सकता है 100%।